स्वागत आप सभी का। रिसेंटली यूएसए ने सीरिया पर स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी हैं और इंडिया को इससे क्या लेसन सीखना चाहिए। तो इसको मीडिया में बहुत ही ज्यादा कवर किया जा रहा है क्योंकि यूएसए ने बहुत ही मैसिव स्ट्राइक्स की हैं और इंडिया को भी एक इससे लेसन लर्न करना चाहिए। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, यूएसए लॉन्च मैसिव एयर स्ट्राइक ऑन डजन ऑफ इस्लामिक स्टेट टारगेट इन सीरिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दर्जन में भी नहीं ये हुई है स्ट्राइक्स, ये एक बहुत ही बड़े स्केल पे स्ट्राइक्स हुई हैं। ये टाइम्स ऑफ हिंदू का आर्टिकल है और आप ये देखोगे यूएसए स्ट्राइक ओवर 70 टारगेट्स। 70 स्ट्राइक की गई हैं सीरिया पर। और अभी अगर आप पूछोगे कि ये स्ट्राइक्स क्यों हुई हैं, रिसेंटली 13 दिसंबर की बात है, यूएसए के दो नेशनल गार्ड्स को किल किया गया था सीरिया में। ये उसके एक हफ्ते बाद यूएसए ने इतनी मैसिव रिटेलिएशन की है कि 70 स्ट्राइक्स सीरिया पर उन्होंने कर दी। और आप इससे देखोगे कि यूएसए ने कोई इसमें उन्होंने पहले ही कहना शुरू कर दिया था और उनके तभी सारे पीआर वॉर वाले सारे बंदे एक्टिव हो गए। इवन तो ट्रंप ने भी ऐसे एग्रेसिव ट्वीट्स किए हैं ना। और इस स्ट्राइक में यूएसए ने जो सीरिया पर किया, और आप मेरे से पूछोगे कि सीरिया ने इसके ऊपर रिटेलिएशन क्यों नहीं की। जो उनका भी लीडर है वो एक एक्स टेररिस्ट था जिसको यूएसए ने एक टेररिस्ट घोषित किया हुआ था, बट ट्रंप ने कोई डील लेनी थी इसलिए वो सीरिया के उसको बंदे को उन्होंने एक ग्रेट मैन बता दिया, वहां का भी वो लीडर बना हुआ है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड उसमें ट्रंप ने भी कहा कि हाँ, सीरिया की इसमें कोई गलती नहीं है, जिस एरिया में हमारे आर्मी पर अटैक हुआ वो एरिया अब उनके कंट्रोल में नहीं है, वहां पर बहुत ही ज्यादा टेररिज्म वगैरह ये बहुत कुछ है। एंड यूएसए ने अगर आप देखोगे जो मल्टीपल लोकेशन पर 17 स्ट्राइक की हैं, वो उन्होंने फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड आर्टिलरी से भी सीरिया पर हमला किया यूएसए ने, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स। और इसमें इंडिया को सीखने की क्या बात है, तो जो बॉम्ब्स सीरिया पर ड्रॉप किए थे ना, इसके ऊपर इन्होंने अपने शायद ये आर्मी के सोल्जर है उनका नाम लिखा एंड नीचे यूएसए की आर्मी ने लिखा मे योर लेगेसी टू बी रिमेंबर्ड। आप देख सकते हो कि कैसे एक ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल किया जाता है, अपने हक में चीजें बुलाई जाती हैं। बट इसमें आप इंडिया को कंपेयर यूएसए का साथ हम नहीं कर सकते क्योंकि यूएसए बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ही बड़ी पावर है, बट इंडिया इनसे सीख जरूर सकता है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जैसे अभी हमारे बांग्लादेश हमारे सिर पर चढ़ा आ रहा है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते कि हमें ट्रैप पे फंसाया जाएगा जी, जैसे रशिया को यूक्रेन में फंसा दिया। वो एक डिफरेंट चीज है। और ट्रैप में क्यों फंसना है? अगर ट्रैप में फंसना होता तो चाइना या रशिया भी सीरिया की वॉर के अंदर यूएसए को ट्रैप में फंसा सकते थे। क्या करना है? बेसिकली स्ट्राइक करो, अपना वापस जाओ। हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, आगे हमने वॉर नहीं करनी, तो ट्रैप में कैसे फंसोगे? मैंने इसमें आपको वर्ल्ड की थोड़ी सी रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, अल जजीरा लगा लो, आप कोई भी आर्टिकल ला लो, सब ने एक ही बात करनी शुरू कर दी, इंडिया के रफाल गिर गए, इंडिया के इतने जेट गिर गए, इंडिया के इतने जेट गिर गए। पाकिस्तान का फेक नैरेटिव बिना कंफर्म किए फेक नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद न्यूज आई जब हमारी जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने बताया कि तकरीबन 16 जेट्स हमने गिराए पाकिस्तान के, और उसमें कई F-16 थे, कई JF-17, J-10 कुछ ऐसे थे। बट अगर आप देखो कि यूएसए की बार अभी यूएसए ने स्ट्राइक की सीरिया पर, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, सब अभी पब्लिश कर रहे हैं कि यूएसए ने स्ट्राइक कर दी, उनके जो आईएस के इस्लामिक स्टेट टेररिज्म के बंदे थे उनको मारा। बट इंडिया के टाइम किसी ने ये नहीं आर्टिकल पब्लिश किया कि इतने हमने टेरर बेस पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किए, इतने हमने एयरबेस डिस्ट्रॉय किए। एंड इंडिया को भी इससे क्या सीखना चाहिए?
मैं आपको बता दूं कि जैसी बातें अभी बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, जहाँ जैसे कि कैसे वहां पर इंडियंस पर अत्याचार हो रहा है, कैसे इंडियंस टारगेट हो रहे हैं। सो अभी आप देखो कि जैसी बातें बांग्लादेश से निकल कर आ रही हैं, चिकन स्नैक हम अब आपकी काट देंगे, इवन तो हमारी नेवी की, उनकी नेवी ने हमारे फिशर्समैन को भी, बोट को हिट किया और चले गए। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो उसके ऊपर आएगी। हमें स्ट्राइक्स नहीं करनी तो इंडिया के पास 50 ऑप्शन और है, बहुत ऑप्शन है इंडिया के पास। बट मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को स्ट्राइक करनी है, मैं कह रहा हूं कि रिटेलिएशन करनी चाहिए किसी भी टाइप की। जब तक हम अपने एनिमी की कमर में मोच नहीं देंगे या कमर नहीं तोड़ेंगे, उनको पता नहीं लगेगा। एटलीस्ट हम वर्ल्ड की 4th पावर है आर्मी में, इकोनॉमी में भी शायद हम 4th आ चुके हैं अभी। और एंड अगर हम अभी दबदबा अपना नहीं बनाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही बेवजह जाकर मारो। अगर कोई सामने से बंदा आपके ऊपर थप्पड़ मार रहा है, अगर आप उस थप्पड़ को रोकोगे नहीं या फिर उसके वापस एक मुक्का नहीं मारोगे, ठीक है, मैं कह रहा हूं बेसिकली रिटेलिएशन नहीं करोगे, अगर आप वापस रिटेलिएशन नहीं करोगे, सो मैं कह रहा हूं कि हमें वॉर नहीं करनी, हमें स्ट्राइक्स नहीं करनी। इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत ऑप्शंस है। अगर हम रिटेलिएशन नहीं करेंगे तब तक ये हमें दबाते जाएंगे, एंटी इंडिया चीजें होती जाएंगी। एंड इंडिया को, बांग्लादेश को रोकना चाहिए एक नया पाकिस्तान बनने से पहले। और जैसे स्टेटमेंट्स बांग्लादेश के लीडर से आ रही हैं, अगर ऐसी स्टेटमेंट किसी यूएसए के कोई बंदा खिलाफ दे देना, यूएसए उसकी पुश्तों को याद रखा देगा कि कैसे बोलना है। ये देखिए, ये कह रहे हैं वी विल गिव रिफ्यूजी टू इंडियन एनिमीज एंड कट नॉर्थ ईस्ट। सो बेसिकली ये हमारी 7 सिस्टर्स को कट करने की बात कर रही हैं, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट को कट करने की बात कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि अगर कोई कंट्री वॉर में जाएगी उससे उसके साथ रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। बट हमें बांग्लादेश को एक लेसन लर्न कराना चाहिए, उसको कुछ कहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने स्टेटमेंट जारी कर दी, मिन्नतें कर ली। हम एक बहुत बड़े देश हैं, हमें बहुत चीज़ें अचीव करनी है, हम वॉर में उलझ नहीं सकते। बट हमें कोई मैसेज कन्वे करना चाहिए कि बेटा ऐसे नहीं रहा जाता। अगर इंडिया के साथ आपको रहना है तो ढंग से रहना पड़ेगा, वरना इंडिया स्ट्राइक कर सकता है। जैसी स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि हम आपकी नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, आपकी 7 सिस्टर्स को काट देंगे, हमें इसको थोड़ा सा रिटेलिएशन करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बस हाँ हमने, ये बहुत अच्छी बात है कि हम जो आर्मी बेस बना रहे हैं, बट उसको अभी पता लगना चाहिए कि इंडिया के साथ पंगा नहीं लेना। वहां पर सब रूल तोड़े जा रहे हैं। अगर इंडिया कोई लीगल एक्शन भी लेना तो सारे देश हमारे हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इंडिया को इससे लेसन सीखना चाहिए, क्या इंडिया को छोटी मोटी ऐसी चीज़ें करते रहना चाहिए। बेसिकली अगर हमें अपने नेबर्स को ठीक करना तो ऐसे छोटा मोटा हमें एक्शन करते रहना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।